हेलो वीवर्स, मैं आपको जर्मनी के बारे में बताने वाली हूँ। वैसे तो बहुत सारी वीडियोज है जर्मनी के बारे में, लेकिन मैं आपको यहाँ की रियल हैप्पीनेस और स्ट्रगल के बारे में बताना चाहती हूँ कि सच में यहाँ पे अच्छा है, बुरा है, क्या है, वो एक बार आप मेरी नज़रिया से देखने की कोशिश कीजिए। हम सबकी एक कहानी होती है, वैसे ही मैं अपनी कहानी आपके साथ सुनाना चाहती हूँ, साझा करना चाहती हूँ। पता तो नहीं है आपको कैसे लगेगा, पर ट्राई करूँगी। जो रियलिटी है, जो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, जैसा भी हम मेरे लाइफ में चलता है, आप वीडियोज़ में देखोगे कि यहाँ वो जो भी अच्छी चीज़ें हैं बहुत अच्छी हो रही हैं, बस हम वही डालने का ट्राई करते हैं। हमारे रिलेटिव्स भी बहुत सारे विदेश में रहते हैं, लेकिन वो बस आपको वही शो करना चाहेंगे कि जो रियलिटी मतलब वो बताएंगे ही नहीं कि ये स्ट्रगल भी है। स्ट्रगल बताएंगे तो वो जो बोलोगे आप और वीडियोज़ में शो कर रहे हैं वो स्ट्रगल दिखाए, सच में वो स्ट्रगल कर रहे हैं ऐसा नहीं दिखाते हैं। सच में ऐसा मेरे साथ हो रहा है ऐसा नहीं दिखाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी रियलिटी दिखा दे तो हम उन्हें जज करना शुरू कर देंगे। हम उनको ये अरे ये तो विदेश गए थे और फिर वही जा करके यहाँ पे ऐसे काम करते हैं, वैसे इतना छोटा छोटा काम करना पड़ता है, तो फिर किस लिए विदेश गए, उससे अच्छा तो अपने कंट्री में ही रह लेते। और बोलने को बोलते हैं कि अरे मैं तो बहुत बड़ा हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। उसके पेरेंट्स तो बोल रहे थे कि हाँ वो तो बड़ी कंपनी में काम करता है, फिर उनकी लड़की जा कर के छोटे से में क्यों जॉब कर रही है, ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। इस वजह से जो एनआरआई आए हुए हैं या फिर किसी भी कंट्री, हमारे एशियन कंट्री के जो भी लोग आए हुए हैं, उनकी फैमिली जब उनके रीयूनियन वीज़ा पे आती है तो वो अपने आप को बता ही नहीं पाते हैं कि रियलिटी में हम कर क्या रहे हैं। हम घर में हैं या फिर हम कहीं पे काम कर रहे हैं या मिनी जॉब, फुल टाइम, पार्ट टाइम, क्या कर रहे हो आप बता ही नहीं पाते हो, क्योंकि आपका ऐसा कल्चर ही बन चुका है हमारे यहाँ। क्योंकि वो लोग ओवर सोचते हैं, ओवर जज करेंगे आपको, आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स को नॉर्मल फील होने ही नहीं देंगे। और इस चक्कर में हम कभी कुछ रियलिटी बताते नहीं हैं। बस अगर हम अच्छा हुआ 2 दिन के लिए हम घूमने चले गए, आप उसको शो करोगे। यहाँ तो हर जगह आपको ऐसा सीन मिलेगा कि आप फ़ोटो अच्छे से खिंचवा सकते हो, अच्छे से क्लिक कर सकते हो, लेकिन हम बस वही दिखाते हैं कि हाँ वो अच्छी चीज़ें क्या है। तो ऐसा लगता है कि ये एनआरआई का लाइफ बहुत बढ़िया है। हाँ बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं बोल सकते कि आप ख़राब है, लेकिन बहुत बढ़िया है। जैसा बस फ़ोटो में दिखता है, आप इंजॉय कर रहे हो, आप घूम रहे हो, आप बहुत मस्त हो, बहुत खुश हो, ऐसा रियलिटी नहीं है। मैं यही चाहती हूँ आपसे शेयर करना, रियल जो भी रियलिटी है, जो सच में होता है, मैं बस आपको यही बताना चाहती हूँ। तो मैं जर्मनी में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड स्टूडेंट हैं। अब ये मैं दूसरे को नहीं बता सकती कि हस्बैंड स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट बताओगे तो आप बोलोगे अरे तुम तो ये स्टूडेंट यहाँ तो जॉब करता था, क्यों चला गया। बहुत सारी बातें होती है। सो आप शायद आपके साथ भी बहुत सारी ऐसी बातें होती होंगी, या फिर आपके आसपास में भी बहुत सारे लोग गए हुए होंगे, ऐसा आप भी सोचते होंगे। तो बस वही सिंपल सा, मेरे हस्बैंड भी स्टूडेंट हैं और मैं उनके साथ ही उनके डिपेंडेंट वीज़ा पे यहाँ आई हूँ। ऐसे ही मेरे ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर था फैमिली का, रिलेटिव का, जो भी कि हाँ ऐसे मत करो, वैसे मत करो। फिर बहुत सोचने के बाद मैंने एक बार सोचा चलो कोई नहीं, कौन क्या सोचता है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। और शायद मैं इसी वजह से ये भी नहीं बता पाऊँ कि मैं कहाँ की हूँ और मैं कौन हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। मैंने आज ऐसे ही सोचा कि चलो आज विंडो पे बैठी थी अकेले, आज कुछ काम नहीं था, तो सोचा चलो कोई नहीं, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। मैं पहले भी 7 साल पहले करीब वीडियो बना चुकी हूँ। पहले उस टाइम में जब मैं वीडियो बनाती थी कोई सपोर्ट नहीं करता था, इवन मेरी फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती थी। बहुत सारे सुनने को मिलता था कि क्यों बेकार की चीज़ें में पड़ी रहती हो, ऐसी बहुत सारी बातें होती थी। लेकिन मेरा इंटरेस्ट था, मुझे मज़ा आता था कि हाँ चलो करते हैं, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं किया और अपने में खुद में उतनी हिम्मत नहीं रही कि नहीं करेंगे करेंगे बोल के। कुछ दिन तो मैं की, बहुत सारी वीडियोज़ मैंने डाला, लेकिन फिर एट लास्ट यही हुआ, हर कोई मतलब बुरा ही सोचता था कि अरे क्यों फालतू का कर रही हो, क्यों फालतू का कर रही हो। ये सब सुन सुन के ना आदमी बोर हो जाता है और एक दिन परेशान होकर सोचता है अरे छोड़ो। लेकिन फिर भी मैं लगी रही। लेकिन सडनली एक दिन क्या हुआ कि मेरे एक रिलेटिव ने मेरे पेरेंट्स को क्या बोला कि अरे हाँ ये तो वीडियो बना रही थी, ऐसे ऐसे बोल रही थी, ऐसे ऐसे, मेरे टोन को मिमिक्री के टोन में मतलब करके थोड़ा बहुत बुरा लगा, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगा।
फिर मैं और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि कुछ कुछ डेट्स जैसे होती है ना कि हमारे घर में चलो किसी का बर्थडे है, किसी का एनिवर्सरी है, कुछ वो सब भी मैं थोड़ा सा मिस कर रही थी कि अरे उस दिन था, ऐसा था, वैसा था। तो वो भी एक दिन मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं भूल गई बर्थडे। तो फिर उस टाइम भी बहुत बुरा लगा। सबको हो रहा था कि तुम फैमिली पर टाइम नहीं दे रही हो, फालतू की चीज़ों में पड़ी हुई हो, उससे ज़्यादा कुछ और कर लेती तो शायद कुछ और हो जाता। इस बात को 7 साल हो गए। फिर मैंने छोड़ दिया, नहीं की भी। लेकिन मुझे बहुत रिग्रेट है कि मैंने गलती की। लेकिन हमेशा मन में रहता था कि करूँ, लेकिन फिर होता था नहीं, फिर से वही चीज़ें फिर से रिपीट होंगी, फिर सारी चीज़ें, नहीं मन हुआ, चलो कोई नहीं, छोड़ देते हैं। फिर मैंने 7 साल के बीच में अभी तक एक बार भी नहीं वो किया कि नहीं चलो करते बोल के। मन में होता था लेकिन कभी हिम्मत नहीं आई फिर से कि फिर से वही चीज़ें करो, इतना शूट करो। टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। आप किसी भी यूट्यूबर को देखते हो कि हाँ चलो वो वीडियो डाल रही है, वो ये करे, नहीं, उसके पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। वीडियो बनाओ, एडिट करो, कैसा क्या रखोगे आप, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, तब जाके एक वीडियो रेडी होती है। तो ये सब सोच करके फिर से वही फैमिली वाली चिक हो जाएगी, चलो छोड़ दो, कुछ नहीं। लेकिन एक दिन अचानक से मैं ऐसे ही मैं भी यहाँ जॉब करती हूँ और फिर मैं थक के हार के आई थी। मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, वो फिर कभी आपको बताऊंगी। तो एक दिन ऐसे ही मैं बैठी और मेरी बहन का कॉल आया। मेरी सिस्टर क्या बोलती है कि तू वीडियो बना, तू फिर शुरू कर, क्यों नहीं करती तू। सॉरी यार, उस टाइम के लिए सॉरी, हम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तुझे। उसने सॉरी बोला, बहुत बुरा लगा। अरे नहीं, सॉरी नहीं बोल, ठीक है, उस टाइम का सिचुएशन कुछ और था, कोई नहीं। तो फिर उसने मुझे फोर्स किया और होते ना कि अरे सच में करे क्या, ऐसा वाला फील आया। फिर लगा कि नहीं, करते हैं, क्या जाता है। 7 साल चले गए, ठीक है, हो सकता था कि शायद मैं बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाती या बहुत नहीं भी हो सकती थी। उसके बारे में क्यों सोचना, जो हुआ सो हुआ, टाइम तो वापस नहीं आ सकता। फिर से वो मैं 7 साल पीछे तो नहीं जा सकती ना, जो हो गया सो हो गया, क्यों नहीं। फिर मेरी सिस्टर ने फोर्स किया कि नहीं तू कर, तेरे पास अभी न्यू टॉपिक भी आ गया है कि चल तू जर्मनी में मूव हो चुकी है। वैसे मैं और भी नेपाल, भूटान, ये सब कंट्री में भी घूमी हूँ। इंडिया में भी बहुत सारे कंट्री में मैं घूम चुकी, सॉरी इंडिया कंट्री नहीं, मतलब इंडिया के बहुत सारे वो जगह पे जा कर के मैं घूम चुकी हूँ। तो मेरा पहले यही होता था कि मुझे घूमने का शौक़ है, मैं घूमने जाऊँगी, वीडियोज़ बनाऊँगी, वीडियोज़ डालूंगी, ट्रैवलिंग ब्लॉग होगा, कुकिंग ब्लॉग होगा, मतलब कुछ भी आप डाल सकते हो जो आप फील करो। उस टाइप का मुझे हमेशा से रहता था, लेकिन उस टाइम तो पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर मैंने अब सडनली सोचा कि चलो कोई नहीं, आज डालते हैं, आज बनाते हैं। जो भी हो, जैसा भी हो, आप लोग को लगे, आप बताओ। आप नहीं बताओगे, मुझे नहीं पता चलेगा। मैं तो अपने से तो जो कर सकती हूँ वो कर रही हूँ, लेकिन आप बताओगे तो शायद मैं कुछ और इम्प्रूव कर पाऊँ, खुद को और ज़्यादा उसमें दिखा पाऊँ कि हाँ कैसे होता है, क्या होता है। बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।